हाई ब्लड प्रेशर, प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया एक जानलेवा कंडीशन है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान जाने का रिस्क होता है। ऐसा होने पर आप खुद को और अपने बच्चे को सेफ रख सकते हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, नमक और घी तेल नहीं लेना है। इसी के साथ में और क्या क्या करना है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु सिंधु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल डॉक्टरी सलाह पर। हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है। ग्लोबली 5 to 12% प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसी के साथ ये सेम पेशेंट में भी जेस्टेशनल एज के साथ साथ इसका जो ट्रीटमेंट है वो चेंज होता चला जाता है, क्योंकि इसकी जो सिवियरिटी की स्टेजेस हैं, एक पेशेंट को होने के बाद जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है उसके बाद जो उसकी सीवियरिटी की स्टेजेस है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कब किया जाता है। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/90 को क्रॉस कर जाए, यानी सिस्टोलिक 130 और डायस्टोलिक 90 को जब क्रॉस कर जाए तो उस टाइम पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ में अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160/110 को क्रॉस कर जाए तो वो एक सिवियर इमरजेंसी की स्टेज होती है। उस टाइम पर क्विक एक्शन लेने की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे आपके डॉक्टर आपको जो भी रिकमेंड करे, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज होने की यानी एडमिट होने की सलाह दे, क्योंकि उस टाइम पर क्लोज मॉनिटर करने की जरूरत होती है। तो आप डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया की मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में क्या कुछ किया जाता है, क्या मेडिसिन दी जाती हैं, ये सब हम थोड़ा सा देर में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। जिस टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है और आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्लैम्सिया और प्री एक्लैम्सिया की, तो मैं इसी से रिलेटेड बात करूंगी। जिस टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप हॉस्पिटल में विजिट की, आपको पता चला कि बीपी हाई है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है या कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है या फिर हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, आपके डॉक्टर ने गाइड किया, तो उसी टाइम पर आप बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ लोग बात करते हैं कि हमें गारंटी चाहिए कि क्या हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, या इस दवाइयों से हमारे बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या मदर को कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। प्रेगनेंसी में दवाइयाँ तो नहीं देते, फिर आप दवाइयाँ क्यों दे रहे हो, इन दवाइयों से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा तो हम मेडिसिन नहीं लेंगे। इस टाइप की बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, कौन सा पेशेंट किस मेडिसिन से कौन सी डोज पे कैसे सेट होगा, ये सब पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। ये सब पहले से नहीं बताया जा सकता। आपको आपकी कंडीशन, आपके साइंस और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपके फर्दर साइंस एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट को कम और ज्यादा किया जाएगा, मेडिसिन को कम और ज्यादा किया जाएगा। इसी के साथ में ऐसी कोई मेडिसिन आपको कोई डॉक्टर नहीं देगा जिसकी वजह से माँ या बच्चे को हार्म हो। आप एक बात को बहुत अच्छे से समझें, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। मेडिसिन से ब्लड प्रेशर को एक रीजनेबली नॉर्मल रेंज में रखा जाता है, जो कि है 130/90 टू 150/100, यानी ब्लड प्रेशर को 130/90 से लेके 150/100 के बीच की रेंज में रखा जाता है, ताकि बहुत हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे माँ और बच्चे दोनों को सेफ रखा जा सके। ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसको लेकर कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को परमानेंटली नॉर्मल कर दिया जाए। जब एक बार डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद नॉर्मली 6 वीक्स टू 12 वीक्स के बीच में ब्लड प्रेशर अपने आप से नॉर्मल आ जाता है। तो हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया में इस चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती कि आपको क्या कॉम्प्लिकेशन होगी या क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, या आपको कितनी मेडिसिन पे आप सेट हो जाओगे या कितनी मेडिसिन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन गारंटी इस चीज की ली जा सकती है कि अगर आप अपने डॉक्टर की बातों को फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, टाइम पे विजिट करते हैं, प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, तब मदर और बच्चे को सेफली डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन इस चीज के लिए डॉक्टर को आपके पूरे सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप कोऑपरेट करें तो बिना किसी भी कॉम्प्लिकेशन के नॉर्मल वे में डिलीवरी हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कंफ्यूज्ड होता है, तो कंफ्यूजन की स्टेट में आप एक सेकेंड डॉक्टर की ओपिनियन ले सकते हैं और उन दोनों डॉक्टर में से फिर अपने एक डॉक्टर को चूज करके और उनके पास कंटिन्यूटी में अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कराएं,
ताकि मदर और बच्चा दोनों सेफ रह सके, क्योंकि हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। इसको बहुत हल्के में नहीं लेना, तो एक्टिव रहें। अब हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए मदर के ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हुए, इसी के साथ में बच्चे का पानी और नाल और बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करते हुए इसके ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है। जिन पेशेंट्स में हमें पहले से डाउट होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उस कंडीशन में बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत लोअर डोज ऑफ एस्पिरिन स्टार्ट कर दिया जाता है। जहां पर हमें पहले से डाउट हो कि ब्लड प्रेशर हाई जा सकता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन आ सकती है, जैसे अगर मदर बहुत ओबीज है, पहले से कोई रीनल डिजीज है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, या एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया की स्टेज आ गई थी, तब उस कंडीशन में बहुत अर्ली स्टेज से लो डोज ऑफ एस्पिरिन स्टार्ट कर दी जाती है। इसी के साथ में अगर रिक्वायर्ड हो तो कुछ एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाता है, तो लो डोज ऑफ हेपेरिन इंजेक्शन की भी स्टार्ट कर दी जाती है। इसी के साथ नमक, घी, तेल यानी चिकनी चीजों को और नमक वाली चीजों को भी कम कर दिया जाता है। ये सब करने के बावजूद अगर ब्लड प्रेशर 140/90 को क्रॉस करता है, यानी 140/90 से ज्यादा हो जाता है, तब उस कंडीशन में ओरल टैबलेट लेबोबेट के नाम से अवेलेबल है, उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में दिन में सिंगल डोज दी जाती है, यानी एक ही टैबलेट दी जाती है, और उसके बाद जैसे भी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग डोज बढ़ा दी जाती है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 165/110 को क्रॉस करे, यानी 160/100 से भी ज्यादा हो जाए, तब उस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत होती है, क्योंकि उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर को बहुत फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते हुए मेडिसिन की डोज को सेट किया जाता है। इसी के साथ अगर डिलीवरी 37 वीक से पहले करनी पड़े, तब उस कंडीशन में कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जो कि बच्चे की लंग्स की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, और इसी के साथ मैग्नीशियम सल्फेट को इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉनिटर कैसे कैसे करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग एवरी मंथ होनी चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एवरी 15 डेज पर, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तब उस कंडीशन में एवरी वीक ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग जरूरी होती है। इसी के साथ में अल्ट्रासाउंड की मदद से बच्चे कलर डॉपलर स्टडीज की जाती हैं, जिससे कि बच्चे तक जाने वाले ब्लड फ्लो को देखा जाता है। इसी के साथ में बच्चे के पानी को लाइकर को भी मेजर किया जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होने पर बच्चे का पानी भी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे की वेलबींग को देखने के लिए, यानी बच्चा माँ के गर्भ में ठीक है या नहीं है, उसको हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही, बच्चे का नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। इसके लिए एक प्रॉपर अलग से CTG कोडल टोकोग्राफ आता है, और उसकी मदद से डॉक्टर ये टेस्ट करते हैं, जिससे काफी मदद मिलती है, बच्चे की इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसी के साथ में मदर के भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शनिंग, लीवर फंक्शनिंग, ये सब टेस्ट किए जाते हैं, ताकि अगर मदर के ऑर्गन्स पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो टाइम पे डिसीजन लेके टाइम पे डिलीवरी कराई जा सके, ताकि माँ और बच्चे दोनों सेफ रहें। तो आज हमने बात करी कि प्री एक्लेम्पसिया, हाइपरटेंशन, एक्लेम्पसिया, इस कंडीशन में एग्जैक्टली क्या कुछ मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट में क्या कुछ किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में आप खुद से क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं कि आप खुद की और अपने बच्चे की मदद कर सकें। आप खुद की मदद और अपने बच्चे की मदद तब ही कर सकते हैं जब आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखेंगे, फेथ रखेंगे और उनकी बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि एक्लैम्पसिया, प्री एक्लैम्पसिया, हाइपरटेंशन बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। अगर टाइम पर इसको मैनेज ना किया जाए तो फिर ये मदर और बच्चे दोनों के लिए बहुत हाई रिस्क हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। तो खुद को और अपने बच्चे को सेफ रखें, अपने डॉक्टर की बातों को माने, और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।